हालिया दिनों के अंदर गुज़िश्ता हफ्ते जो काबुल के अंदर फतह मुबीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इनायत की है, वो इस सदी की सबसे बड़ी खुशखबरी है। और कभी आप इसके पस मंजर के ऊपर अगर गौर करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि आज से हमारी आंखों देखी ये फतह है, हमारी आंखों देखी ये वाकयात है, हमने खुद मुशाहिदा किया। बरतानिया की शिकस्त का अगरचे हमने मुशाहिदा नहीं किया, हमने पढ़ा, लेकिन रूस की शिकस्त का हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। आज अमेरिका की शिकस्त का हमने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। और 20 साल कबल मुल्ला उमर के, ये वो मुल्ला उमर हैं कि जिनका नाम लेना पाकिस्तान में महाल था, जिनका नाम लिया जाए तो लोग पकड़े जाते थे। इन्होंने 20 साल कबल एक बात कही थी जो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, और वो अल्फाज क्या थे? बुश ने मेरे से शिकस्त का वादा किया है और मेरे रब ने मेरे से फतह का वादा किया है। मैं देखना चाहता हूं बुश का वादा सच्चा है या मेरे रब का वादा सच्चा है। कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं, क्या तुमने नहीं देखा बहुत से कलील वसाइल वाले, कलील तादाद वाले कसीर वसाइल और कसीर तादाद के ऊपर गालिब आ गए। किस तरह? बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। जो बाइडेन की तकरीर जिन्होंने नहीं सुनी सुन ले आज जाकर, एक निशानी इबरत है। हैरान है, हमें पता था एक दिन ये फतह पाएंगे, लेकिन हमें ये नहीं था पता कि 60 से 70 हजार लोग 3 से 5 लाख की फौज के खिलाफ चंद दिनों में बगैर गोली चलाए फतह हासिल कर लेंगे। मेरे भाइयों, यही वो आयतें हैं कुरान पाक की कि जो कहती हैं कि दुश्मनों के दिलों के ऊपर ऐसा रौब होना चाहिए। कितनी गोलियां चली हैं पूरी फतह के ऊपर, कितना खून बहा है पूरी फतह के ऊपर। सिर्फ हैबत है, सिर्फ इस्लाम की एक गलबे की ताकत है। वहां से इस्लाम के लश्कर, हकीकी इस्लाम के लश्कर जब आ रहे हैं, किसी को पिस्तौल उठाने की जरूरत नहीं हो रही, किसी को हथियार उठाने की जरूरत नहीं हो रही, सब फरार हो रहे हैं मुसलमान की हैबत से। और अगर ये बात कही जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना भी मिसाके मदीना के तहत बगैर किसी खून के बहाए बनाई थी, इसी तरह काबुल के आज मुसलमानों ने बगैर किसी का खून बहाए काबुल को फतह किया। अब वक्त आ गया है कि मिसाके मदीना की तरह वो भी मिसाक के जरिए, वो भी अमन अमान के जरिए, वो भी दसातीर के जरिए गालिब आ जाएं। और आज ये मौका मुसलमानों के लिए, अल्लाह की कसम, सदियों के बाद ये मौका मुसलमानों को मिला है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, बात आई है तो ये भी हम मुतालबा तो कर सकते हैं ना कि तुम्हारे इन भाइयों ने अमरीकियों को, नेटो को, पूरी दुनिया के इत्तेहादियों को इतनी अजीम शान शिकस्त दी है। अभी भी तुम लैतो लाल से काम ले रहे हो इनको कबूल करने में। तुम्हारे भाइयों के घर में एक मिसाल देता हूं, किसी भाई के घर पे कोई बदमाश कब्जा कर ले, किसी सगे भाई के, तो बदमाश बड़ा ताकतवर हो तो भाई कहेगा यार मैं अब तेरी मदद नहीं कर सकता, बदमाश है, गुंडा है, मेरी जान को भी खतरा है। वो भाई उस वक्त तो मदद ना करे, लेकिन वो भाई जिसके घर के ऊपर हमला हुआ हो, जिसके घर के ऊपर कब्जा हो, किसी दिन इस बदमाश को शिकस्त दे दे। अभी भी तेरा काम नहीं बनता कि तू आगे बढ़कर अमेरिका की शिकस्त के ऊपर तुझे सोचने की जरूरत है। शाह महमूद कुरैशी ने कैसा बयान दिया, हम आलमी पूरे दुनिया के रवैये का, पूरे दुनिया के रिएक्शन का इंतजार करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। और तुम्हें रहनुमा होना चाहिए, तुम्हें लोगों के लिए मुक्तदा होना चाहिए, तुम्हें लोगों के लिए इमाम होना चाहिए। तुम आगे बढ़कर इनकी हुकूमत को कबूल करो। उनका अगर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका, उन 60-70 हजार का, तुम तो लाखों, तुम तो करोड़ों। अल्लामा शहीद ने कहा था रूस अमेरिका की कुव्वतें इकट्ठी हो जाएं और सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान मरने का आज़म कर लें, अल्लाह की कसम शिकस्त नहीं दे सकते। और मुसलमानों ने आज काबुल में, आज अफगानिस्तान में यह बात साबित कर दी है। रूस अमेरिका क्या, पूरी दुनिया की कुव्वतें इकट्ठी होकर मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकी। लेकिन आज वक्त आ गया है, वो 1400 साल का विजडम, वो 1400 साल की स्टेट्समैनशिप जिसके बारे में ये लोग इतराज करते हैं कि मुसलमानों को स्टेट्समैनशिप नहीं आती, ये 1200 साल के हुक्मरान। आज मैं अपने अफगानी भाइयों को भी कहना चाहता हूं, वो स्टेट्समैनशिप, वो 1400 साल का तजर्बा, जहां तुमने लाखों किलोमीटर के ऊपर हुकूमत की, आज बरूए कार लाने की जरूरत है। आज इस्लाम के हर कवानीन को, हर कानून को वहां पे नाफिज करने की जरूरत है। और आपको भी बात कहना चाहता हूं, आपके लिए भी सवात की जैली वीडियो की तरह बहुत से ड्रामे रचाने की साजिशें भी चल रही होंगी। आपने किसी ड्रामे के अंदर नहीं आना,
آج انڈیا کے مسلمانوں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بات آئی ہے تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں اور کہنا چاہیے. مسلمان آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزاد مرتا ہے. مسلمان کبھی غلام نہیں رہ سکتا. اسلام یہ صرف اسلام بھی نہیں ہے. اگر بات آئی ہے تو پھر حقائق کے اوپر رکھنی چاہیے. اسلام نے دنیا کا کوئی مذہب، عیسائیت بھی ہو، یہودیت بھی ہو، جتنے بھی نبی آئے ایک ہی پیغام لے کے آئے کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کے جایا جائے. دنیا میں کوئی مذہب بندے کی غلامی کو قبول نہیں کرتا اور اسلام تو دین حریت ہے. کیا مسلمان غلام زندگی بسر کرے گا؟ کیا مسلمان غلام رہے گا؟ نہیں. مسلمان، اللہ کی قسم انڈیا کے مسلمان بھی غور کریں، مسلمان ساری زندگی غلامی کی زندگی نہیں گزار سکتا. یا وہ ہجرت کرتا ہے یا وہ آزادی کی جد و جہد کرتا ہے. آج میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کہنا چاہتا ہوں، یا ہجرت کرو یا آزادی کی جد و جہد کرو. حیدرآباد، جوناگڑھ، دکن، گجرات، یہ مسلمان اکثریت کے جو علاقے ہیں، یہاں پہ جد و جہد آزادی کیوں نہیں شروع ہوتی؟ ہونی چاہیے. ہندوستان کے قلب سے نئی مسلم ریاستیں بننی چاہیے. آپ کو افغانستان کے سٹوڈنٹس نے، ان کو طالبان کو تو پابندی لگ جاتی ہے، اس لیے ان کو ہم سٹوڈنٹس کہتے ہیں. یہ فیس بک کا آزادی اظہار ہے کہ طالبان کا لفظ لکھو گے اکاؤنٹ بند. یہ افغانستان کے سٹوڈنٹس آپ کے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہیں. 70 سال سے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے 20 سالوں میں پورا وطن آزاد کروا لیا. ہاں صاحب، ریاست مدینہ کے نعرے 3 سال سے سن سن کے کان پک چکے ہیں. جنہوں نے ریاست مدینہ بنانی ہوتی ہے وہ بنا لیتے ہیں، صرف نعرے اور اعلان نہیں لگاتے. زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، زندگی میری فقط تیری رضا کے واسطے، اور جان دے دوں میرے پیارے خدا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے، بس اے خدا تیرے لیے، اے خدا تیرے لیے. مولا 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 مولا. ڈھونڈتا سکون پر تیرے سوا کہیں نہیں، جو سامنے تیرے جھکے ہے باقدر وہی جبیں. ڈھونڈتا سکون پر تیرے سوا کہیں نہیں، جو سامنے تیرے جھکے ہے باقدر وہی جبیں. تمانیت کی چاہ میں کہاں کہاں نہیں گیا، وفا شعار ڈھونڈتے جو دیکھتا وہیں گیا. تمانیت کی چاہ میں کہاں کہاں نہیں گیا، وفا شعار